नमस्कार। इस गीतानंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान में भरोलाल कलावत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी का प्रथम अध्याय गद्य खंड का। सूरदास चल रहा था। सूरदास का जो पहला पद था वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें कृष्ण और राधा के मध्य वार्तालाप का वर्णन था। अब दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें गोपियों के माध्यम से कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है, साथ में उद्धव जी को भी संबोधित किया जा रहा है, जिसमें कृष्ण ने गोपियों ने कृष्ण के कपटपूर्ण प्रेम के प्रति में उलाहना दी है। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय और अंतर, पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी संबंध, गए छड़ाई तोरी संबंधन, दे गए हंसनीय कोर, चौकी परी जागत निस्बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो, सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो, नागर नवल किशोर। ये है पद क्रमांक 2। ठीक है, इसमें आए हुए क्लिष्ट शब्द का हम निवारण करते हैं। पहले काठिन्य निवारण करेंगे। तो सबसे पहले मधुकर जो शब्द आया है, मधुकर, मधुकर का अर्थ है भौरा, मधुकर का अर्थ है भौरा। श्याम कृष्ण को गाए हमारे चोर, मन हरि लियो, हरि लियो, हरि लियो का अर्थ है चुरा लिया, चुरा लिया, हर लिया, चुरा लिया। तनिक चितवनी, तनिक चितवनी, तनिक का अर्थ है, देखिए तनिक का अर्थ है, लिख देता हूं यहां, तनिक का अर्थ है थोड़ी सी, तनिक का अर्थ है थोड़ी सी, और चितवनी, चितवनी का अर्थ है दृष्टि, चितवनी का अर्थ है दृष्टि। मैं चपल नैन की कोर, चपल, चपल का अर्थ है चंचल, चपल का अर्थ है चंचल। नैन नेत्र, नैन ये हो जाएगा आपके नेत्र, चपल हो गया, नैन हो गया, नेत्र की कोर, नेत्र की कोर, कोर यानी कोना, कोर यानी कोना। पकड़े हुते, पकड़े हुते यानी पकड़े हुए, हृदय और अंतर, हृदय के अंदर, प्रेम प्रीति, प्रेम और प्रीति के जोर, जोर यानी बल पर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, छड़ाई यानी छुड़ाकर, छड़ाई यानी छुड़ाकर, छड़ाई छुड़ा, छुड़ाकर, तोरी तोड़कर सब बंधन, दे गए हंसनी, हंसनी का अर्थ है हंसी, यहाँ हंसनी है, इसका अर्थ है हंसी। अकोर, अकोर का अर्थ है, अकोर का अर्थ है रिश्वत, अकोर का अर्थ है रिश्वत। चौकी परी, चौक कर, चौक जाना, अचानक चौक उठते हैं किसी बात को सुनकर, चौक जाना। परी जागत निसी बीती, निसी, निसी का अर्थ है रात्रि, निसी का अर्थ है रात, निसी का अर्थ है रात।
दूत, दूत का अर्थ है संदेश वाहक। दूत का अर्थ है यहाँ पर संदेश वाहक, संदेश वाहक। देखो यहाँ पर दूत, यहाँ पर दूत उद्धव जी को कहा गया है। और यहाँ पर जो भौरा प्रातःकाल में मिलता है, तो भौरे को यहाँ पर दो प्रतीक में कहा गया है, कृष्ण के रूप में भी कह के तुम्हारे जैसे काले हैं, और भौरे को यहाँ पर उद्धव जी के रूप में संबोधित भी किया है। मिलियो एक भौर। सूरदास प्रभु सर्वस्व, सर्वस्व यानी सर्वस्व, सर्वस्व सब कुछ लूट लिया, लूटियो लूट लिया। नागर, नवल किशोर। नागर, नागर का अर्थ है चतुर, नागर का अर्थ है चतुर या चालाक, या चालाक। नवल किशोर, तो यहाँ नवल किशोर कहा गया है कृष्ण। ये थे इसमें आए हुए कुछ शब्द, कलिष्ठ शब्द, जिसको हम इसका अर्थ समझ लिया। वही वैसे ही करना है। दिया गया पद हमारी पाठ्य पुस्तक में महाकवि सूरदास के द्वारा, सूरदास की रचना सुर सागर में, सुर सागर के प्रसंग भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियाँ कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उन्हें उलाना दे रही है, या उन पर व्यंग कस रही है, ताने दे रही। व्याख्या में मधुकर गोपियाँ कह रही है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। जब वे उद्धव जी के पास में बैठती है प्रातःकाल, उद्धव जी के पास में बैठती हैं और उद्धव जी आते हैं, गोपियाँ उनके नज़दीक बैठती हैं, तब एक भ्रमर उड़कर आता है, एक भंवरा उड़कर आता है, वो काला होता है। गोपियाँ कहती है, भंवर को कृष्ण का संबोधित करते हुए कह रही है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, हे भंवरे, हे भंवरे, तुझ जैसे काले वर्ण के ही हमारे श्याम अर्थात कृष्ण है, हमारे कृष्ण है, श्याम हमारे चोर, जो हमारे चोर है, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है, चोर है। मन हरि लियो तनिक चितवनी में चपल नैन की तोड़, उन्होंने, उनसे हमने मन लगाया और हमारा मन हर लिया, उन्होंने चुरा लिया। तनिक चितवन में, तनिक यानी थोड़ी सी, चितवन यानी दृष्टि, थोड़ी सी दृष्टि हम पर डाली और हमारा मन उन्होंने चुरा लिया। चपल नैन की कोर, अपनी आँखों की तनिक दृष्टि उन्होंने डाली और कोने से थोड़ी सी दृष्टि डालने पर उसके द्वारा हमारा मन हर लिया गया है, चुरा लिया गया है, वे हमारे चोर हैं। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, हमने उन्हें अपने हृदय में बसा कर रखा था, हम अपने हृदय में उनको प्रेम और अनुराग के बल पर पकड़े रखे थे, जकड़े रखे थे, वे हमारे अंदर थे। प्रेम प्रीति के जोर, किसके आधार पर? प्रेम और प्रीति यानी अनुराग के आधार पर हमने उसको पकड़ रखा था। लेकिन एक थोड़ी सी असावधानी करके छड़े गए तोरी सब, इतने घनिष्ठ संबंध जो हमसे थे, प्रेम रूपी संबंध, वे कुछ ही क्षण में तोड़कर यहाँ से चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। दे गए हंसनी को, उसके बदले जो उन्होंने चपल नैन की कोर दृष्टि डालकर हम पर देखा था, और एक हंसनी, एक सुंदर सी हंसी जो उन्होंने हंसकर हमसे हमारा हृदय चुरा लिया था, उस हंसी को एक अकोर यानी रिश्वत के रूप में हमको देकर चले गए हैं। चौकी परी जागत ने सी बीती, लेकिन जब अचानक जब हमारा हृदय उन्होंने चुरा लिया और उसके बाद जब ही निशी यानी रात्रि बीती, हम अचानक इस सपनों को देखकर, ये हकीकत है लेकिन सपने को देखकर जैसे उठी तो ये चौक पड़ी, अचानक आश्चर्यचकित होगी चौक पड़ी, जागत निशी बीती, और सारी रात हमारी जागते हुए ही बीती, जागत निशी बीती, सारी रात जागते हुए बीती। दूत मिलो एक भोर, प्रातःकाल हमें एक दूत मिला है उनका, जो उद्धव जी को कह रही है यहाँ पर वापस उद्धव जी को भौरे के समान, कि सुबह प्रातःकाल हमको एक भौरा मिला, अर्थात उद्धव जी के रूप में हमको एक भौरे को उद्धव जी के प्रतीक मान रही है। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो नागर नवल किशोर,
और वे हमें वो उद्धव जी हमें योग की शिक्षा देने आए थे, लेकिन उनकी योग की शिक्षा ने हमको बहुत परेशान किया है, हमको बहुत दुखी किया है, और कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट कर ले गए हैं, वे हमारे चोर हैं। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो, सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि वे कह रही कि कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, सब कुछ लूट कर चले गए हैं, हमारा मन, हमारा सब कुछ, ध्यान वगैरह सब कुछ लूट लियो। नागर नवल किशोर, चतुर चालाक, उस चतुर चालाक कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, हमारा हृदय लूट लिया है। अब ये जो उद्धव जी हमको योग की शिक्षा देने आए हैं, जो हमारे किसी कार्य की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इस प्रकार वे उद्धव जी को भी उलाहना दे रही है, उद्धव जी के बारे में कह रही है, योग शिक्षा को स्वीकार नहीं कर रही है। साथ ही कृष्ण को एक चोर कह रही है, किस लिए? व्यंग्य के रूप में, क्योंकि उन्होंने उनका हृदय चुराकर वे ले गए हैं। व्यंग्य के रूप में वे ताने कस रही है, व्यंग्य के रूप में उनको कह रही है। इसमें अब विशेष हम लिखेंगे, इसमें विशेष आपको लिखना है, आप विशेष लिखोगे। विशेष में पहला लिखोगे आप, भाषा में लक्षणा, शब्द शक्ति और व्यंग्य का सौंदर्य है। भाषा में लक्षणा, शब्द शक्ति, भाषा में लक्षणा, शब्द शक्ति और व्यंग्य का सौंदर्य है। व्यंग्य का सौंदर्य है। वे ताने कस रही है, व्यंग कर रही है कृष्ण पर के वे सब लूट कर ले गए, हमारा हृदय चुरा कर ले गए। लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। देखिए, चपल न्यायिकी को हंसनीय और यानी रिश्वत रूप में रिश्वत रूप में वे देकर गए हैं। क्या देकर गए हैं? हंसी को रिश्वत रूप में दे। लेकिन यहाँ पर हम हंसी को रिश्वत रूप में कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ पर वे उनको गोपियाँ जो है लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर उनको रिश्वत के रूप में वे मान रही है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर यहाँ पर एक व्यंग और ताने भी कसे जा रहे हैं कि वे कृष्ण हमारे सब कुछ चुरा कर ले गए हैं, हमने उनको विश्वास किया था। इसलिए इस पूरे पद में व्यंग्यात्मक ताने वे मार रही है, व्यंग्यात्मक रूप से वे अपने भाव प्रकट कर रही है। शैली प्रतीकात्मक, शैली कौन सी? देखिए, शैली जब आप लिखते हो तो शैली को पहचानना है कि शैली उसमें कौन सी है। शैली प्रतीकात्मक है, प्रतीक के रूप में वे देखो, भौरे को कृष्ण के रूप में रंग देखकर उन्होंने कृष्ण के समान काला भी बताया। भौरे को यहाँ पर किसके प्रतीक के रूप में? तो उद्धव जी के प्रतीक के रूप में भी बताया। उसके बाद हंसी को किसके प्रतीक के रूप में? और यानी रिश्वत के रूप में, प्रतीक के रूप में भी बताया है। इस प्रकार उन्होंने सारे पद में कुछ न कुछ प्रतीक का प्रयोग किया। तो यहाँ पर शैली प्रतीकात्मक होनी ही चाहिए। तो शैली प्रतीकात्मक है, ठीक है। शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक, तो वैसे हमने व्यंग्य का सौंदर्य व्यंग्यात्मक लिख लिया। कोमल भाव व वियोग वेदना का कोमल भाव वियोग वेदना का भाव प्रकट है, या फिर वियोग वेदना की अभिव्यक्ति है, वियोग वेदना की अभिव्यक्ति है। कोमल भाव है, कोमल भाव अपने मन के भाव को प्रकट कर रही है। वियोग वेदना, वियोग होगा, बिछड़ा होगा तो वेदना होगी, तो वियोग वेदना यहाँ पर वे प्रकट कर रही है। अपने वियोग यानी कृष्ण से बिछड़ जाने के कारण वेदना जो उनके मन में उठ रही है, उससे व्यंग्यात्मक भाव प्रकट कर रही है। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है, इसमें देखिए, नागर नवल किशोर, नागर नवल में
न का वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है। हंसनी अकोर, हंसनी अकोर, हंसनी को यानी हंसी को रिश्वत का रूप दिया है, हंसी को यहाँ पर रिश्वत कहा गया है, तो वहाँ पर हम एक रूपक अलंकार भी कह सकते हैं, रूपक अलंकार कहा जा सकता। इस तरह से यहाँ पर हंसनी अकोर में रूपक अलंकार और नागर नवल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस पद की व्याख्या संपूर्ण होती है। अगले पद के लिए हम कुछ ही देर में वापस मिलते हैं।